क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर सेंटर ऑफ मास। लेट्स अंडरस्टैंड क्या होता है सेंटर ऑफ मास। ये फिजिक्स के क्लास 11 के चैप्टरों में से वन ऑफ द सिंपलेस्ट चैप्टर है और इसको हम सिर्फ 10 मिनट में या 15 मिनट में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए सेंटर ऑफ मास को समझ से पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार रिजिड बॉडी कौन सी होती है। रिजिड बॉडी, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। व्हेन एनी force is applied on a body, force is applied on a body and it does not produce any displacement among the particles respective to each other, then such a body is called a rigid body। तो देखिए अगर हम किसी भी बॉडी पर, मान लो ये कोई हमारी बॉडी है, हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ा, लेकिन जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं अगर उनके बीच में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये आप सभी को पता है एटम से बन के मिला, तो जो एक दूसरे एटम में कुछ नहीं हुआ, एटम जैसे टाइटली पैक्ड थे वे वैसे ही टाइटली पैक्ड रहे, उनमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया। ऐसी बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। जैसे हमने इस पे फोर्स लगाया तो ये आगे बढ़ा, इसका ना शेप चेंज हुआ ना साइज चेंज हुआ, कोई भी इसमें चेंज नहीं आया और ये आगे मूव किया, तो ये हमारी हो गई रिजिड बॉडी। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये नोट को लिख लीजिए, practically there is no rigid body. What we consider solids as rigid body। देखिए प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी आज तक बॉडी डिस्कवर नहीं हुई है जो कि परफेक्टली रिजिड बॉडी हो, लेकिन जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनको हम रिजिड बॉडी कंसीडर करते हैं। ये था हमारा रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। अब आप जानते हैं कि आखिरकार सिस्टम क्या होता है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज अ सिस्टम। आप लोगों ने सुना होगा कि हम कंप्यूटर को भी सिस्टम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, देखिए सिस्टम, पहले डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं फिर इसको डिटेल में समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं सिस्टम की डेफिनेशन। सिस्टम, इट इज ए combination of particles interacting with each other।
तो देखिए सिस्टम क्या है, सिस्टम एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टम, जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हों, वो आपस में काम कर रहे हों, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम। आपने कंप्यूटर को सिस्टम बोलते हुए बहुत से लोगों को सुना होगा, कंप्यूटर सिस्टम। तो इसको कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्या आपने सोचा? इसको इसलिए बोलते हैं, देखिए कंप्यूटर में भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर जैसे चिप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर माइक्रो चिप्स होती हैं, मैक्रो चिप्स होती हैं, उसमें और भी तमाम सारी चीज़ें होती, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो नहीं चल पाए, हार्डवेयर नहीं है तब भी नहीं चलेगा, हार्डवेयर में से कोई चिप गायब तब भी नहीं चलेगा। तो सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हों, एक दूसरे से डिपेंडेंट हों। ये था सिस्टम का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं कि आखिरकार सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं। तो चलो पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? इट इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ अ बॉडी और सिस्टम is concentrated देखिए सेंटर ऑफ मास क्या है, ये एक इमेजिनरी पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक इमेजिनरी पॉइंट जिस पे पूरी बॉडी या पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेटेड होता है। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन है, तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। इसके जिस पॉइंट पर इस बॉडी, इस पूरे स्केच का पॉइंट कंसंट्रेटेड होगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। जैसे इसको अगर हम इसके ऊपर रखते हैं, इससे तो काम नहीं बनेगा, स्कैप के ऊपर रखते हैं, ये स्केच जहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, इसके ऊपर जहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, वो इसका होगा सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। ये था सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स। चलो इसको पढ़ते हैं। पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कंसीडर करो कि ये क्या है, ये है हमारा एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ये इसमें 2 पॉइंट मास है, m1 m2। ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। ये है एक्स और वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। एक है एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। ये है r1 डिस्टेंस, ये है r2 डिस्टेंस। अब ये सेंटर ऑफ मास, ये r1 है, ये r2 है, ये RCM, यानी सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है RCM। ये सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये कैसे आएगा और कितना आएगा? तो ये हमारा आएगा, इसका फॉर्मूला
m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m प्लस n, ये आएगा RCM। ये सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, पहले पॉइंट मास और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस का प्रोडक्ट प्लस सेकेंड पॉइंट मास उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन से डिस्टेंस, और फिर दोनों का मास का एडिशन से डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा ये RCM। अगर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में निकालना हो, मान लो एक्स एक्सिस के, तो XCM हो जाएगा हमारा m1 x1 प्लस m2 x2। इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन IIT में आ चुका है जिसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। पहले ये फार्मूला नोट कर लीजिए, यानी कि एक्स एक्सिस से वो पॉइंट मास इस एक्सिस से कितना दूर है, इस एक्सिस से कितना दूर है, इस एक्स एक्सिस से, और बाई CM यानी कि बाई एक्सिस से कितना दूर है। तो ये आज हम ये फॉर्मूला बेहद इम्पोर्टेंट है, ये IIT का ही क्वेश्चन में भी आ चुका है जैसे मैंने अर्लियर बताया। तो ये हैं इसके फॉर्मूलेस जिस पे बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। तो हम चलो अब न्यूमेरिकल्स की ओर रुख करते हैं और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ a system of 3 particles of mass 1 gram 2 gram 3 gram placed at the corners of equilateral triangle। मान लो ये है हमारा क्या, ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें एक ये मास 1 ग्राम, नहीं इधर से रखो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, ये है मास। इसको हम वैसे भी लग सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ये है मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम। ये मास इस इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 मीटर ऐसे ही ये मास रखे गए। अब हमें इन मास का पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, वो हम लोग निकालेंगे जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था 2 डायमेंशन फिगर्स के लिए। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक। ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। तो फॉर्मूला क्या था, AXCM, यानी कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हमें निकालना है तो AM1 x1 प्लस AM2 x2 प्लस M3 x3, जितने भी होंगे उतने हम लोग वैसे रखेंगे और उनके मास के सम से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो M1 x1 M1 1, ये बिल्कुल यहाँ पर रखा है। ये फिगर थोड़ा इसको दोबारा बनाते हैं। ये है हमारा फिगर, थोड़ा सही नहीं बन पाया था। ये है हमारा फिगर इस तरीके, ये है हमारा फिगर। ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक ये रखा है यहाँ पर 2 ग्राम, एक यहाँ पर रखा 1 ग्राम, एक यहाँ पर रखा है 3 ग्राम, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1 मीटर। ये है हमारा ओरिजिन, ये वाई एक्सिस, ठीक। तो अगर हम AXCM निकालें तो वो कैसे निकलेगा, AXCM इक्वल टू M1 1 ग्राम इंटू 0, क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल 0 है, प्लस M2 ये 2 ग्राम। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये कहाँ पर गिरेगा, ये डिस्टेंस होगा 0.5 मीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 0.5 मीटर। तो M2 कितना है 2 ग्राम इंटू
0.5 प्लस M3 3 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन तीनों मासों का सम 1 + 2 + 3, so it will be 0 + 1 + 3 upon 6, so it is 4/6. 0 point how much, calculate 0.66 आता रहेगा, तो इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस से 2 मीटर। ठीक, ये आया हमारा एक्सियम। अब हम निकालते हैं बाइसियम, बाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या होगा, m1/1 + m2/2 + m3/3 और तीनों मास के सम से डिवाइड m1 + m2 + m3 इनके डिवाइड। अब हमें दिमाग लगाना है वाई एक्सिस से ये कितना होगा। देखिए पहला तो होगा 0, तो इसको लिख दीजिए मास 1 ग्राम, 0 + m2 2 ग्राम। अब ये वाई एक्सिस से, अब ये हमारी वाई एक्सिस में अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये कैसे निकलेगा, ये 1 मीटर, ये 0.5 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालते हैं। ये मान लो पॉइंट ए, ये बी, सी ए डी। तो ए बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी 1 माइनस 0.5 स्क्वायर, सो 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25, 0.75 अंडर रूट, 0.75 अंडर रूट। ठीक, तो m2 कितना है, 2 ग्राम इंटू 2 ग्राम इंटू 0.75। फिर क्या हम करेंगे, प्लस m3 3 ग्राम और ये y 0 पे रखा तो 0 इंटू 0, तीनों को ऐड कर दें 1 2 + 3, 2 इंटू अंडर रूट 0.75 अपॉन 6, 2 3 जा 6, so it is 0.75 upon 3, 0.75 upon 3। लेट्स कैलकुलेट इट। अब इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल, इसको कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करें। मैं कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा आएगा 0.8 समथिंग। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हुआ, x कितना आया 0.675 इधर साइड कहीं पर, इधर कहीं पर आएगा, और y 0.81 यानी कि 0.8 इधर कहीं पर इसका होगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहाँ 3 ज़्यादा, ये 2 ये 3 यहाँ पर बैलेंस कर जाएगा। तो ये हमारा होगा सेंटर ऑफ मास। कैसा लगा ये क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस IIT में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।